हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग देखने के लिए कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, अगर कोई चैलेंज है तो वो क्या है जो आप फेस कर रहे हैं, एंड पॉसिबल आउटकम क्या होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर चार्मिंग लिब्रा। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Present scenario, challenge, past, future, conscious mind में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स, देयर यू गो, होप्स एंड फियर्स, द जजमेंट, ओके, एंड फाइनल आउटकम, ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर यू आर, लिब्रंस, ये आपका कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड एक ही फ्लिप हुआ था। यस, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। ओके, सो शुरू करते हैं। ओवरऑल एनर्जी लिब्रंस, यहाँ पर आप तो पावर में दिख रहे हैं, कंट्रोल में दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ओके, सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जाना जाता है अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। सो आई फील इस हफ्ते जो भी करना है क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट के साथ करना है, जो कि लिब्रंस आर नोन फॉर कि बैलेंस्ड होते हैं, फेयर होते हैं, जस्ट होते हैं, बायस्ड नहीं होते, जो भी कहते हैं करते हैं, बहुत क्लैरिटी से उनका थॉट प्रोसेस थ्रू वर्ड्स या एक्शंस सामने आता है। ओके, सो क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट, clarity of thoughts, clarity of words, communication and clarity of action. So इस हफ्ते उस पे फोकस करना है जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। आई फील ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। ओके, एज एन एयर साइन, सो उन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके इस हफ्ते आई फील जो भी करना है, अपना जो पर्सनालिटी के बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए करना है। लेट्स सी प्रेजेंट सिनेरियो, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर दो किंग्स की टक्कर दिख रही है, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप डील कर रहे हैं किसी वाटर साइन के साथ, लिब्रंस। करंट सिनेरियो में देयर इज़ अनदर किंग, एक और किंग है। सो ये कोई बराबरी का पर्सन लग रहा है, मे बी कोई सिबलिंग, कोई फ्रेंड, पार्टनर, मे बी कुलीग हो सकता है, बट ये जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आई फील यहाँ पर अगेन वही जो मैंने कहा, फेयरनेस के साथ डील करना है। एंड जो जैसे लिब्रंस होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, टैक्टफुल होते हैं, रूड एंड क्रूड तो बिल्कुल नहीं होते। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स जो है ये इमोशंस, ये सेंटिमेंट्स का राजा है। ओके, सो इस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं एंड यू हैव अ स्वॉर्ड। सो ये जो वेपन है आपके पास है, इसके पास नहीं है। ओके, सो ये पर्सन आई फील बहुत ही गलेबल या सेंटिमेंटल, इमोशनल, वल्नरेबल हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं। सो थोड़ा सा आई फील आपको ईजी एंड सॉफ्टली हैंडल करना है। ओके, बी ईजी ऑन दिस पर्सन। ये मुझे इन कार्ड से मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा हार्श अगर आप हो भी सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, तो नहीं होना है, बिकॉज आई फील किसी को आप हर्ट भी कर सकते हैं। पोटेंशियल यहाँ पर इस हफ्ते है कि आप हर्ट भी कर सकते हैं। चैलेंज या प्रॉब्लम इज़ द 6 ऑफ wands। 6 ऑफ wands यहाँ पर मुझे लग रहा है, या तो फॉर सम ऑफ यू दो सिनेरियोज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। एक तो कुछ यहाँ शादी का सीन हो सकता है विथ 6 ऑफ wands,
मे बी इट्स लाइक ऐसा सिनारियो है कि एक पर्सन बहुत इमोशनल है बट एक पर्सन थोड़ा सा अलूफ है, थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा सा मे बी अभी नॉट टू मच इनटू इट, ओके, मे बी नॉट इंटरेस्टेड कमिटमेंट की तरफ या मैरिज की तरफ। सो चैलेंज यही है कि एक पर्सन कमिटमेंट चाह रहा है, एक पर्सन नहीं। तो अगर जो नहीं चाह रहा है वो कैसे सॉफ्टली एंड प्यार से इस पर्सन को हैंडल करे विदाउट हर्टिंग दिस पर्सनस फीलिंग्स, ओके, दिल तोड़े बिना, फीलिंग्स हर्ट किए बिना, कैसे इस चीज़ का नतीजा निकले कि एक पर्सन कुछ चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। एक तो ये सिनारियो है, दूसरा मुझे लग रहा है विद द 6 ऑफ wands ये कुछ कंपटीशन हो सकता है, ओके, जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स या सिबलिंग्स या कोलीग्स की सिचुएशन है, तो मे बी ये कंपेटिटर्स आप बन गए हैं। सो वो चीज़ भी मुझे दिख रही है कि जीत किसकी होगी। कुछ चीज़ जीतने के लिए आई फील किसी की अटेंशन या नाम या कोई पोजीशन या प्रमोशन, उसको जीतने के लिए आई फील कुछ कंपटीशन लगा है दो लोगों में। या तो कंपटीशन है या लाइक आई सेड एक पर्सन रिलेशनशिप में, ये जो भी कनेक्शन है इस डायनामिक्स में एक पर्सन कुछ और चाहता है, दूसरा कुछ और। सो ये दो सिनारियोज बन रहे हैं। पास्ट वी हैव द एस ऑफ कप्स। पास्ट में मुझे प्यार दिख रहा है। सो ये जो भी कनेक्शन है आई फील बॉन्डिंग तो है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी शायद एक पर्सन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ एस ऑफ कप्स। सो मे बी पास्ट में काफ़ी दिनों से, महीनों से, मे बी सिंस ईयर्स ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। विद एस ऑफ कप्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, बॉन्डिंग दिख रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। फ्यूचर वी हैव द हायरोफेंट। हायरोफेंट भी मैरिज एंड कमिटमेंट का कार्ड है। एंड यहाँ पर मुझे वही, मैंने पहला एग्जाम्पल वही दिया था, पहला सिनारियो, दूसरा कंपेटिटर्स का था लेकिन पहला वही था, शादी को लेके, शादी को लेके। एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनली इन्वेस्टेड है एंड कमिटमेंट चाहता है, एंड एक पर्सन थोड़ा सा कट ऑफ है, थोड़ा सा फिलहाल रेडी नहीं है। कॉन्शियस माइंड में स्टार की एनर्जी है। सो स्टार कार्ड यहाँ पर एक्वेरियस एनर्जी दिखा रहा है एंड यहाँ पर विश दोनों की ही एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी है। मे बी लाइक आई सेड एक पर्सन शायद कमिटमेंट के लिए नहीं रेडी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है या वो कनेक्शन नहीं है। लाइक आई सेड बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्टार पावर भी मुझे यही दिखा रहा है कि एक दूसरे की अच्छी थॉट्स में आप दोनों हैं, आपके लिए वो और उनके लिए आप। सो यस, इट्स दैट वेज आई फील ये बहुत ज़्यादा सेक्रेड, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, बहुत ज़्यादा लविंग, गिविंग, नर्चरिंग कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज हायरोफेंट भी है यहाँ पर। सो फ्यूचर में भी आई फील होप्स वहीं पर रिवॉल्व कर रहे हैं, कमिटमेंट की तरफ। एंड यू नो किसी की स्ट्रॉन्ग होप्स एंड विशेस उस पर टिकी हुई हैं। सबकॉन्शियस माइंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ है, लिबरेंस, एंड दैट इज़ वाई मे बी जो मैंने कहा था कि आप क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आपको डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, वो आप नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज बहुत कुछ है यहाँ पर। आई फील पास्ट कुछ कंडीशनिंग है, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ फियर्स, फोबियाज हैं, कुछ ट्रॉमाज हैं, मे बी कुछ उलझने हैं आपकी दिल में, या तो ब्लॉकेजेस हैं रिलेशनशिप्स को लेके, कमिटमेंट को लेके,
देर इज़ कन्फ्यूजन, एंड उन कन्फ्यूजन्स की वजह से ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस की वजह से आप रेडी नहीं हैं, आप रेडी नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन रेडी है, एंड सो द होल कन्फ्यूजन। लेकिन प्यार है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए बेस्ट ऑफ विशेस हैं। आई फील हाई रिगार्ड्स हैं एक दूसरे के लिए। दिल क्या चाहता है? वी हैव द हाई प्रीस्टेस। दिल फिलहाल साइलेंस में रहना चाहता है। फिलहाल आप या तो जवाब दे के थक गए हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी टाइम से, या तो ये पास्ट से ही एक्सपेक्टेशंस दिख रही हैं, सो काफ़ी टाइम से या तो ये परस्यू कर रहा है ये पर्सन आपको। सो यहाँ पर आप थोड़े साइलेंट मोड पे हैं। दिल आपका चाह रहा है साइलेंस, कि जब इतनी कन्फ्यूजन है, नहीं अभी शायद कुछ पास्ट को लेके हीलिंग नहीं हुई है, क्लैरिटी नहीं है, एंड या फिर क्लैरिटी है कि यस आई एम नॉट रेडी, इतनी क्लैरिटी है, बट आई फील यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग दिस अप, कि ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है ये सिचुएशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशन बैलेंस मांग रही है, लेकिन बैलेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि लाइक आई सेड आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं। होप्स एंड फियर्स में जजमेंट इज देयर। होप्स एंड फियर्स में मुझे लग रहा है आप बस चाह रहे हैं कि कुछ डिवाइन सोल्यूशन आ जाए। यहाँ पर लिटरली ये लोग रीच आउट कर रहे हैं, स्प्रेडिंग देयर आर्म्स, एंड ये ऊपर हेवंस की तरफ देख रहे हैं, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हैं, ऊपर अपने एंजल से मदद मांग रहे हैं कि हेल्प अस। सो यहाँ पर मुझे वही आपकी सिचुएशन लग रही है कि इतनी कन्फ्यूजन में, जहाँ आप इस पर्सन को हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, बट एट द सेम टाइम आपके कुछ तो अंदर मेजर कन्फ्यूजन है, या इस चीज़ को लेके मेजर ब्लॉकेजेस हैं कि मुझे नहीं करना है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, या ऐसे आपने कुछ चीज़ें विटनेस की हैं, वट एवर इट इज़, जो चीज़ें हमारी ग्रोइंग अप ईयर्स में हमें कंडीशन करती हैं। सो समथिंग इज़ देयर जो कि आप कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा। सो यू वांट द एंजल्स, यू वांट द यूनिवर्स टू स्टेप इन। आप चाह रहे हैं कि वो अब इंटरफियर करें एंड कुछ गाइड करें, कुछ नतीजा निकालें। बिकॉज़ यहाँ जिस तरह से भी आप फेयरली एंड डिप्लोमेटिकली हैंडल करना भी चाहते हैं सिचुएशन को, बट अब आपसे शायद नहीं हो रही है। फाइनल आउटकम, वी हैव द वर्ल्ड। वाओ, सो मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना एंड मेजर आर्काना। लवली। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिस इज सीरियस, बिकॉज यहाँ पर फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, उसका भी फ्यूचर इन्वॉल्व है, उसका दिल एंड फीलिंग्स इन्वेस्टेड है इसमें। फाइनल आउटकम विद द वर्ल्ड कार्ड, समथिंग इज कमिंग फुल सर्कल, समथिंग इज एंडिंग। लेकिन वर्ल्ड कार्ड दिखाता है कि जो चीज़ भी एंड हो रही है, ये पर्सन खुश है उस चीज़ से, उस आउटकम से। सो एंडिंग ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग कि ये सिचुएशन एंड हो रही है और आप दोनों पार्ट कर रहे हैं, बिकॉज कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इट्स नॉट लाइक पार्टिंग ऑफ वेज, एंडिंग ऑफ दिस कन्फ्यूजन, कुछ ऐसा रेजोल्यूशन
जो आई फील दोनों के लिए वर्क करे, जो कमिटमेंट सीख कर रहा है उसके लिए भी, एंड जो नहीं रेडी है, नहीं बिलीव करता है कमिटमेंट में, उसके लिए भी। बिकॉज वर्ल्ड कार्ड में वही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन इज कमिंग आउट हैप्पी। ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड ये एंड हो गई सिचुएशन और दोनों दुखी हैं, आउटकम से खुश हैं। सो जो भी हो रहा है लिब्रन्स, आई एम गेटिंग कि आप दोनों कुछ ऐसा सोल्यूशन वर्कआउट करेंगे या इस चीज़ को टाइम देंगे, एक दूसरे को समझने का टाइम लेंगे। whatever you will do, whatever you two will decide, जो भी डिसीजन होता है, आई फील अल्टीमेटली आप दोनों उस डिसीजन से खुश होंगे। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील। बट फिलहाल यस, आप भी अपने कुछ साइलेंट मोड में हैं, आपको नहीं सही वर्ड्स आ रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, बट यू विल गेट द वर्ड्स। फाइनल आउटकम यहाँ पर दिखा रहा है, आपको भी वो सही वर्ड्स मिलेंगे, क्या कहना है, कैसे अपनी बात समझानी है, एंड इस पर्सन को भी। सो ये जो सेम पेज पे अभी नहीं है आप, बहुत जल्द आई फील आप दोनों सेंस बना लेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स का कि ओके दिस इज़ व्हाट वर्क्स, व्हाट विल नॉट वर्क। सो कैसे अब हमें किस डायरेक्शन में साथ में कुछ डिसीजन लेना है, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो यस, नतीजा निकल रहा है और ऐसा निकल रहा है कि दोनों को पार्टली सूट करे। ओके, इवन इफ पूरी तरह से नहीं, बिकॉज पूरी तरह से सूट करेगा दैट मीन्स एक पर्सन की मर्जी चल रही है, बट यहाँ पर दोनों को सूट करना है, दैट मीन्स कुछ मिडिल ग्राउंड है जो आप वर्कआउट करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रन्स। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।